तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फिर से हम समझते हैं। देखो ध्यान से समझना कि इसको स्टेट कैसे किया जाएगा, इसे हम बोलेंगे कैसे। ये आपका था ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के दो तरीके हैं आपके पास। हमने पहले ए वेक्टर बनाया था, फिर बी वेक्टर बनाया था। दोनों दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। पहले बी बना लीजिए, फिर ए बना लीजिए। तो दो तरीके अपना रहा हूं मैं। देखो पहले मैंने ड्रॉ किया ए वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जितना ए वेक्टर है उतना ही मैंने ये बना ली ए वेक्टर। फिर क्या किया, फिर ए वेक्टर के हेड से ड्रॉ किया बी वेक्टर, ठीक है। दिस इज बी वेक्टर। और फिर क्या करा है, फिर इस बी वेक्टर को ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर को ज्वाइन कर लिया। ये बना आपका रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। दूसरा तरीका एक और हो सकता है। दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि पहले आप बी वेक्टर ड्रॉ कर लें। ये देखिए, ये मैंने पहले बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया, दिस इज बी वेक्टर। बिल्कुल वही बी वेक्टर मैंने यहाँ बना लिया। उसके बाद क्या किया, ए वेक्टर ड्रॉ किया। ये मैंने ए वेक्टर ड्रॉ किया है, ए वेक्टर, ओके। और अब क्या करूं, बी वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दूं ए वेक्टर के हेड से, तो भी अब भी वैसा का वैसे ही आएगा। क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बिल्कुल देखो वही आ रहा है, ये आर वेक्टर ये आर वेक्टर, दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये भी। अब इन मेथड में डिफरेंस क्या है, देखिए जरा ध्यान से। पहले आपने ए वेक्टर ड्रॉ करा, फिर बी वेक्टर। इन दोनों को ड्रॉ करने के लिए आप क्या चले हो, आप चले हो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट। यहां आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करा, लेकिन इधर अगर आप देखें, पहले बी वेक्टर फिर ए वेक्टर पे चले। यहाँ आप कैसे चले हैं, यहाँ आप ए वेक्टर से बी वेक्टर ड्रॉ करने के लिए चले हैं कैसे, क्लॉकवाइज। यहाँ कैसे चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ कैसे चले हैं, आप क्लॉकवाइज चले हैं ए वेक्टर से बी वेक्टर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, फिर से ध्यान से देखना। जब आपने ए वेक्टर बी वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया है, तो आपने आर वेक्टर को कैसे ड्रॉ किया है, देखना जरा। आर वेक्टर को ऐसे चल रहे हो, आर वेक्टर को कैसे चल रहे हो, आर वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप चल रहे हैं कैसे कैसे, क्लॉकवाइज। जब आपने ए वेक्टर बी वेक्टर क्लॉकवाइज ट्रेस करें, ए वेक्टर बी वेक्टर क्लॉकवाइज चले हैं, तो आर वेक्टर को आपने ऐसे बनाया। आर वेक्टर को आपने कैसे बनाया, आर वेक्टर को आपने बनाया एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने ए वेक्टर बी वेक्टर को बनाने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, क्लॉकवाइज ट्रेसिंग ली है, तो आपने आर वेक्टर बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा, क्लॉकवाइज चलना पड़ा। ए वेक्टर बी वेक्टर को आपने अगर बनाया क्लॉकवाइज, तो आर वेक्टर को आपने बनाया एंटी क्लॉकवाइज। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर को आपने क्लॉकवाइज बनाया, तो आर वेक्टर आपने बनाया एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही केस में अपोजिट है ना। जो ऑर्डर आपने लिया है ए और बी का, उसका अपोजिट ऑर्डर है आर के लिए। जो ऑर्डर है आपका ए और बी का, उसका अपोजिट ऑर्डर है आर वेक्टर के लिए। तो अब देखो जरा ध्यान से, दोनों ही केस में ट्राइंगल बना। कैसा ट्राइंगल बना, ऐसा ट्राइंगल बना कि इस ट्राइंगल की दो साइड आपके गिवन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चाहे ये ट्राइंगल ले लो या ये वाला ट्राइंगल ले लो आप। टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंटिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम स्टेटमेंट की स्टार्ट क्या करेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, if two vectors are represented by, if two vectors are represented in magnitude and direction, क्योंकि ये magnitude और direction दोनों है इसके अंदर। if two vectors are represented in magnitude and direction, two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle
by two sides of a triangle taken in one order. मैं इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना कहकर टेकन इन वन ऑर्डर, टेकन इन वन ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है वो, चाहे आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज ऑर्डर है, चाहे आपका एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है या क्लॉकवाइज ऑर्डर है, टेकन इन वन ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, then the third side of triangle taken in opposite order, taken in opposite order, एंटी क्लॉकवाइज का अपोजिट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, then third side of triangle taken in opposite order represent in magnitude and direction the resultant vector. पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक बार फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना. If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in one order, then the third side of triangle taken in opposite order represent in magnitude and direction the resultant of two vectors. If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in one order, then the third side of triangle taken in opposite order represent in magnitude and direction the resultant of two vectors. एक बार फिर से सुनिए. क्या बना? If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in one order, then the third side of triangle taken in opposite order represent in magnitude and direction the resultant of two vectors. तो मैं इसको लिख रहा हूं, मैं इसे पूरे स्टेटमेंट को लिख रहा हूं. क्या है? If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle, then the third side then the third side of triangle, third side of the triangle taken in opposite order represent in magnitude and direction the resultant of two vectors. If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle, then the third side of the triangle taken in opposite order represent in magnitude and direction the resultant of two vectors. ये आपका बन गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बहुत ज्यादा यूज में आएगा ये, बार बार हमने इस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करना पड़ेगा, बार बार यूज करना पड़ेगा, इसे कई बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा. कहीं ट्राइंगल बना है, दो वेक्टर्स को जोड़ना है, ट्राइंगल लॉ हम आराम के साथ में यूज कर सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक की सारी बात आपको?